हेलो एवरीवन, वेलकम टू पैबली चैट फ्लो। तो दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है हाउ टू ऑटोमेट इवेंट रजिस्ट्रेशन फॉर कॉन्फ्रेंस वाया व्हाट्सएप। दोस्तों, अगर आप एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज कर रहे हैं एंड इवेंट रजिस्ट्रेशन के लिए आपके पास में बहुत सारे कैंडिडेट्स के मैसेज आते रहते हैं, तो इतने सारे कैंडिडेट्स को मैन्युअली रिप्लाई कर पाना न सिर्फ बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है बल्कि बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट भी है। दोस्तों, अगर आप इस प्रोसेस को ऑटोमेट करना चाहते हैं, वो भी बगैर किसी कोडिंग की जानकारी के, तो 3 सिंपल स्टेप्स की हेल्प से आप ये कर सकते हैं। वो 3 सिंपल स्टेप्स क्या हैं? सबसे पहले आपको पैबली चैट फ्लो की हेल्प से एक चैटबॉट क्रिएट करना होगा। उसके बाद में जब भी कोई कैंडिडेट आपको मैसेज करेगा तो चैटबॉट उसका ऑटोमेटिकली रिप्लाई करेगा। दोस्तों, अगर आप इस पूरे प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझना चाहते हैं तो मैं आपको लेकर के चलता हूं अपनी स्क्रीन पर। तो दोस्तों, अब हम आ गए हैं अपनी स्क्रीन पर। मैंने पैबली चैट फ्लो की हेल्प से ऑलरेडी एक चैटबॉट क्रिएट करके रखा हुआ है जो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। अब हम एक क्लाइंट के व्हाट्सएप अकाउंट को यूज करके फ्यूचर इवेंट ब्राइट कॉन्फ्रेंस इनको एक मैसेज सेंड करते हैं। मैंने इनको मैसेज सेंड किया रजिस्टर फॉर कॉन्फ्रेंस। मेरे पास में एक ऑटोमेटिक रिप्लाई आ गया, वेलकम टू द फ्यूचर इवेंट ब्राइट कॉन्फ्रेंस, डेट 30 जुलाई, डे वेडनेसडे, टाइम 10 AM, क्लिक बिलो टू रजिस्टर और लर्न मोर। अगर मैं रजिस्टर नाउ पर क्लिक करता हूं तो मेरे पास में एक और मैसेज आ जाता है, प्लीज शेयर फुल नेम फॉर रजिस्ट्रेशन। मैंने नाम बता दिया टेस्ट यूजर। मेरे पास में एक और मैसेज आता है, कैन यू प्रोवाइड योर ईमेल एड्रेस फॉर द इवेंट अपडेट। तो मैंने ईमेल बता दी test@pablitudes.com। तो मेरे पास में एक और मैसेज आ गया, यू आर सक्सेसफुली रजिस्टर्ड फॉर फ्यूचर इवेंट ब्राइट कॉन्फ्रेंस, योर टिकट लिंक यहाँ पर दे दी गई है, सी यू एट द इवेंट, इफ यू हैव एनी क्वेरीज फील फ्री टू आस्क। और नीचे 2 ऑप्शन दिए गए हैं, एक है नो थैंक्स, एक है कॉन्टैक्ट सपोर्ट। अगर मैं नो थैंक्स पर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास में एक और मैसेज आता है, थैंक यू फॉर रजिस्टरिंग, वी कांट वेट टू सी यू एट फ्यूचर इवेंट ब्राइट कॉन्फ्रेंस, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस फील फ्री टू आस्क। और अगर मैं कॉन्टैक्ट सपोर्ट पर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास में एक और मैसेज आता है, थैंक्स फॉर रीचिंग आउट, वी आर हियर टू हेल्प विद एनीथिंग रिलेटेड टू टिकट इश्यूज, इवेंट डिटेल्स एंड शेड्यूल, प्लीज वेट फॉर अ मोमेंट, वन ऑफ आवर टीम मेंबर्स विल कॉन्टैक्ट यू शॉर्टली। तो देखा दोस्तों, मैं जैसे ही किसी भी बटन पर क्लिक कर रहा हूं, किसी भी ऑप्शन को चूज कर रहा हूं, मेरे पास में एक इमीडिएट सेटिस्फैक्टरी रिप्लाई आ रहा है। तो ये इमीडिएट रिप्लाई कौन कर रहा है? ये कर रहा है चैटबॉट। और यही चैटबॉट हमें बनाना सीखना है। उसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी पैबली चैट फ्लो के अकाउंट की। तो हम किसी भी ब्राउजर को चूज करके सर्च बार में टाइप करेंगे pabbly.com/chatflow, pabbly.com/chatflow। और जैसे ही हम इसको क्लिक करते हैं, हमारे पास में पैबली चैट फ्लो का लैंडिंग पेज खुल करके आ जाता है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक ऐसे अमेजिंग प्रोडक्ट के बारे में बताता हूं जो आपकी काफी हेल्प कर सकता है। वो है पैबली कम्युनिटी स्पेस। दोस्तों, पैबली कम्युनिटी स्पेस आप ही के जैसे बिजनेस ओनर्स, मार्केटर्स एंड ऑटोमेशन यूजर्स के लिए बनाया गया है। यहाँ पर आप ऑटोमेशन बिल्डिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम आप ही के जैसे एक्टिव मेंबर्स उसका इंस्टेंटली रिप्लाई करते हैं। दोस्तों, अगर आप पैबली कम्युनिटी स्पेस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहां जाकर के आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं और पैबली कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं। यहाँ ऊपर की तरफ 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, एक है साइन इन का ऑप्शन, दूसरा है साइन अप फ्री का ऑप्शन। दोस्तों, अगर आपने अभी तक पैबली चैट फ्लो का अकाउंट सेटअप नहीं किया है तो साइन अप फ्री पर क्लिक करके आप अकाउंट सेटअप कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी अकाउंट सेटअप किया हुआ है तो मैं साइन इन पर क्लिक करता हूं। हमारे सामने पैबली का एक और पेज खुल करके आ जाता है। हमें चैटबॉट बनाना है तो हम पैबली चैट फ्लो के एक्सेस नाउ पर क्लिक करेंगे। हमारे सामने पैबली चैट फ्लो का डैशबोर्ड पेज खुल करके आ जाता है। यहाँ राइट हैंड साइड पे ऑप्शन दिया हुआ है ऐड व्हाट्सएप नंबर। व्हाट्सएप नंबर ऐड करने के 2 तरीके हैं, एक है व्हाट्सएप कनेक्ट के थ्रू, दूसरा है मैनुअल टोकन कनेक्ट के थ्रू। व्हाट्सएप कनेक्ट के थ्रू कुछ सिंपल इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके और कनेक्ट पे क्लिक करके आप अपने व्हाट्सएप नंबर को ऐड कर सकते हैं। मैनुअल टोकन कनेक्ट के थ्रू मेटा एक्सेस टोकन, फोन नंबर आईडी और बिजनेस अकाउंट आईडी को एंटर करके और नेक्स्ट पे क्लिक करके आप अपने व्हाट्सएप नंबर को ऐड कर सकते हैं। दोस्तों, ये तीनों डिटेल्स आपको फेसबुक के डेवलपर पेज से मिलेंगी। अगर आपने एक से ज्यादा व्हाट्सएप नंबर ऐड किए हुए हैं और आप उसको स्विच करना चाहते हैं तो एक्सेस इनबॉक्स पे क्लिक करके आप उसको स्विच कर सकते हैं। इधर लेफ्ट हैंड पर कुछ फीचर और दिए गए हैं, आप इनको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। जैसे कि इनबॉक्स में आप अपने क्लाइंट को क्या मैसेज कर रहे हैं, आपका क्लाइंट आपको क्या मैसेज कर रहा है, सारे मैसेज एक ही जगह पर देख सकते हैं। कॉन्टैक्ट में आकर के आप कॉन्टैक्ट लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। टेम्पलेट्स में आकर के आप टेम्पलेट क्रिएट कर सकते हैं। ब्रॉडकास्ट में एक साथ बल्क मैसेज सेंड कर सकते हैं। फ्लोज में आकर के आप चैटबॉट क्रिएट कर सकते हैं। एआई असिस्टेंट की हेल्प से आप एआई एजेंट क्रिएट कर सकते हैं। सेटिंग्स में आकर के पैबली चैट फ्लो के जितने भी फीचर्स हैं इनको अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको सेटिंग्स के बारे में और ज्यादा जानकारी चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहां जाकर के आप सीख सकते हैं। अभी हम फ्लोज पर क्लिक करेंगे। हमारे सामने इस तरीके का एक पेज खुल करके आता है। यहाँ दिखा रहा है टोटल 236 फ्लोज, जिसमें से 235 फ्लोज इनएक्टिव है, केवल एक ही एक्टिव फ्लो है। ये एक्टिव फ्लो वही वाला है जिसको मैंने अभी अभी आपको व्हाट्सएप पर चलाकर दिखाया, ऑटोमेट इवेंट रजिस्ट्रेशन फॉर कॉन्फ्रेंसेस वाया व्हाट्सएप। अभी हम इसको इनएक्टिव कर देते हैं। हमें एक नया चैटबॉट क्रिएट करना है तो हम ऐड फ्लो पर क्लिक करेंगे। हमारे सामने इस तरीके का एक पेज खुल करके आएगा। यहाँ ऊपर लेफ्ट हैंड पर एक और ऑप्शन दिया हुआ है अनटाइटल्ड। सबसे पहले जो
चैटबॉट हम बनाने जा रहे हैं इसको एक नाम दे देते हैं। मैंने अपने चैटबॉट को नाम दे दिया ऑटोमेट इवेंट रजिस्ट्रेशन फॉर कॉन्फ्रेंसेस। दोस्तों आप अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग इसको जो चाहे वो नाम दे सकते हैं। अब आपको यहाँ पर एक विंडो दिखाई दे रही होगी फ्लो स्टार्ट करने के लिए। फ्लो स्टार्ट करने के हमारे पास में दो तरीके हैं, एक है कीवर्ड्स के थ्रू, दूसरा है रिजल्ट्स के थ्रू। दोस्तों कीवर्ड के थ्रू ये फ्लो तब स्टार्ट होता है जब हमारा क्लाइंट हमें कोई मैसेज सेंड करता है, जैसे कि उसने सेंड किया हाय, हेलो, हे, गुड मॉर्निंग, उस कंडीशन में फ्लो ट्रिगर करेगा। लेकिन कई बार हमारा क्लाइंट कुछ रेगुलर एक्सप्रेशंस को यूज करता है, कंप्लीट सेंटेंसेस को सेंड करता है, उस कंडीशन में कीवर्ड्स काम नहीं करेंगे, तब आपको रिजल्ट्स की हेल्प लेनी पड़ेगी। दोस्तों अगर आपको रिजल्ट्स के बारे में और ज्यादा जानकारी चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहां जाकर के आप सीख सकते हैं। अभी हम इस फ्लो को स्टार्ट करेंगे कीवर्ड्स की हेल्प से, तो मैं कुछ कीवर्ड्स को यहाँ पे टाइप कर देता हूं। तो दोस्तों आपके रेफरेंस के लिए मैंने कुछ कीवर्ड्स यहाँ पे टाइप कर दिए हैं, जैसे कि इवेंट टिकट, रजिस्टर फॉर कॉन्फ्रेंस, कॉन्फ्रेंस रजिस्ट्रेशन। दोस्तों यहाँ पर आप जितने चाहे उतने कीवर्ड्स डाल सकते हैं, कीवर्ड्स डालने की कोई लिमिट नहीं है, लेकिन कीवर्ड्स डालने के बाद में आपको एंटर प्रेस करना है। अब दोस्तों जब मेरा क्लाइंट इनमें से किसी भी वर्ड को टाइप करके मुझे मैसेज सेंड करेगा तो मुझे उसको एक वेलकम मैसेज देना होगा। यहाँ ट्रिगर के सामने एक सर्कल बना हुआ है, इस पर जब मैं कर्सर को रखता हूं तो प्लस का साइन बन के आता है। इसको ड्रैग करके ले आके जब मैं छोड़ता हूं तो मेरे सामने कुछ ऑप्शंस आते हैं, हम इसमें से किसी भी ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। अभी मैं टेक्स्ट प्लस बटन की हेल्प से अपने क्लाइंट को एक वेलकम मैसेज दे देता हूं। तो मैंने अपने कैंडिडेट को मैसेज दे दिया। मैसेज क्या है? वेलकम टू द फ्यूचर इवेंट ब्राइट कॉन्फ्रेंस, डेट 5 अगस्त 25, डे मंडे, टाइम 10 AM, क्लिक बिलो टू रजिस्टर और लर्न मोर। तो जो हम यहाँ पे क्लिक करने के लिए कह रहे हैं तो हमको ऑप्शन देने होंगे, तो ऑप्शन हम ऐड कर देते हैं। तो मैंने उसको यहाँ पर दो ऑप्शन दे दिए, एक है रजिस्टर नाउ, दूसरा है लर्न मोर। अब अगर मेरा कैंडिडेट यहाँ पर रजिस्टर नाउ पर क्लिक करता है तो कॉन्फ्रेंस के लिए उसका रजिस्ट्रेशन बुक करने से पहले मुझे उससे क्वेश्चन पूछने होंगे, तो उसके लिए मुझे जरूरत पड़ेगी क्वेश्चन विंडो की। तो एक्शन में जाकर के आस्क क्वेश्चन को ड्रैग करके यहाँ पे हम छोड़ते हैं तो हमारे सामने क्वेश्चन विंडो आ जाती है। सबसे पहले हम रजिस्टर नाउ वाले फ्लो को कनेक्ट कर देंगे इस क्वेश्चन विंडो के साथ में, और अब उसका नाम पूछने के लिए एक मैसेज यहाँ पे टाइप कर देते हैं। तो मैंने उसको मैसेज दे दिया। मैसेज क्या है? प्लीज शेयर अ फुल नेम फॉर रजिस्ट्रेशन। तो जो हम नाम बताने के लिए कह रहे हैं तो हमको ऑप्शन देना होगा। ऑप्शन देते हैं कस्टम फील्ड में से। दोस्तों ये जो कस्टम फील्ड है, सेटिंग्स में जाकर के आप अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग जितने चाहे उतने ऐड कर सकते हैं। अगर आपको कस्टम फील्ड के बारे में और ज्यादा जानकारी चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहां जाकर के आप सीख सकते हैं। यहाँ पर हम सिलेक्ट कर लेंगे कस्टमर नेम, फॉर्मेट सेलेक्ट कर लेंगे टेक्स्ट। अब जब मेरा कैंडिडेट मुझे अपना नाम बता देगा तो मुझे उससे एक और क्वेश्चन पूछना होगा, उसका ईमेल एड्रेस क्या है। तो उसके लिए मुझे फिर से जरूरत पड़ेगी क्वेश्चन विंडो की, तो मैं क्वेश्चन विंडो को ले आता हूँ, फ्लो को कनेक्ट कर दूंगा इस विंडो के साथ में, और अब उसका ईमेल एड्रेस पूछने के लिए एक और मैसेज यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। तो मैंने उसको मैसेज दे दिया। मैसेज क्या है? कैन यू प्रोवाइड योर ईमेल एड्रेस फॉर इवेंट अपडेट्स। जो हम ईमेल एड्रेस बताने के लिए कह रहे हैं तो अगेन हमको ऑप्शन देना होगा। ऑप्शन देते हैं कस्टम फील्ड में से। इस बार हम चूज कर लेंगे ईमेल एड्रेस, फॉर्मेट सेलेक्ट कर लेंगे ईमेल। अब जब मेरे कैंडिडेट ने अपना नाम भी बता दिया, अपना ईमेल एड्रेस भी बता दिया, तो मुझे उसके रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को कंप्लीट करते उसको एक मैसेज देना होगा। तो मैसेज मैं यहाँ पे दे देता हूँ। तो मैंने उसको मैसेज दे दिया। मैसेज क्या है? यू आर सक्सेसफुली रजिस्टर्ड फॉर फ्यूचर इवेंट ब्राइट कॉन्फ्रेंस, योर टिकट लिंक, और उसकी इवेंट टिकट जनरेट करते हुए उसको टिकट लिंक दे दी गई यहाँ पे। सी यू एट द इवेंट, इफ यू हैव एनी क्वेरीज फील फ्री टू आस्क। तो जो हम क्वेरीज बताने के लिए कह रहे हैं तो हमको कुछ ऑप्शन देने होंगे, तो ऑप्शन हम ऐड कर देते हैं। तो हमने उसको यहाँ पे दो ऑप्शन दे दिए, एक है नो थैंक्स, एक है कॉन्टैक्ट सपोर्ट। अब हमारे कैंडिडेट ने इवेंट के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया है, हम उसको टैग करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम ऐड टैग को ड्रैग करके ले आके यहाँ पे छोड़ेंगे। नो थैंक्स वाले फ्लो को कनेक्ट कर देंगे ऐड टैग के साथ में, और अब हम यहाँ से उस टैग को सिलेक्ट कर लेते हैं। हमारा टैग रहेगा इवेंट रजिस्टर्ड। अब हमने अपने कैंडिडेट के इवेंट रजिस्ट्रेशन को टैग किया है, तो हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं उसके लिए हम चलते हैं इनबॉक्स सेक्शन में। कस्टमर चूज कर लेते हैं संजय। तो यहाँ पर आकर के जब हम जनरल डिटेल्स पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने सारे के सारे टैग्स खुल करके आ जाते हैं। यहाँ लिखा हुआ है इवेंट रजिस्टर्ड। तो यहाँ पर जितने भी कैंडिडेट्स ने इवेंट के लिए रजिस्ट्रेशन कराया होगा वो सब देख सकते हैं और उसको आप बेटर तरीके से मैनेज कर सकते हैं। वापस से आ जाते हैं फ्लोज पर। अब हमने अपने कैंडिडेट को एक और ऑप्शन दिया है, वो है कॉन्टैक्ट सपोर्ट। तो अगर वो कॉन्टैक्ट सपोर्ट पर क्लिक करेगा तो भी हमको उसको एक रिप्लाई देना होगा, तो वो रिप्लाई हम यहाँ पे टाइप कर देते हैं। तो हमने मैसेज दे दिया। मैसेज क्या है? थैंक्स फॉर रीचिंग आउट, वी आर हियर टू हेल्प विद एनीथिंग रिलेटेड टू टिकट इश्यूज, इवेंट डिटेल्स एंड शेड्यूल, प्लीज वेट फॉर अ मोमेंट, वन ऑफ आवर टीम मेंबर्स विल कॉन्टैक्ट यू शॉर्टली। अब हमारे कैंडिडेट ने कॉन्फ्रेंस के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है तो हम उसको फाइनल थैंक यू मैसेज देना चाहते हैं। तो यहाँ इस फ्लो को कंटिन्यू करते हुए हम उसको फाइनल थैंक यू मैसेज दे देते हैं। तो हमने मैसेज को टाइप कर दिया। मैसेज क्या है? थैंक यू फॉर रजिस्टरिंग, वी कांट वेट टू सी यू एट फ्यूचर इवेंट ब्राइट कॉन्फ्रेंस, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस फील फ्री टू आस्क। तो दोस्तों इस तरीके से करके हमारा चैटबॉट तो बनके तैयार हो जाता है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि जितनी भी डिटेल्स हमारे कैंडिडेट ने हमको बताई, जैसे उसका नाम और उसकी ईमेल एड्रेस, ऑटोमेटिकली ये सारी डिटेल हमारी गूगल शीट में अपडेट हो जाए, तो वो हम कर सकते हैं
एपीआई रिक्वेस्ट की हेल्प से। तो हम एपीआई रिक्वेस्ट को ड्रैग करके ले आके यहाँ पे छोड़ेंगे। हमें इसको फिट करना है ऐड टैग के बाद में और ये फाइनल मैसेज है इसके बीच में। तो इसके लिए हम इस फ्लो को यहाँ से डिस्कनेक्ट कर देते हैं, इसके बीच में एपीआई रिक्वेस्ट को लगा देते हैं, ऐड टैग वाले फ्लो को कनेक्ट कर देंगे इस एपीआई रिक्वेस्ट के साथ में और एपीआई रिक्वेस्ट वाले फ्लो को कनेक्ट कर देंगे इस फाइनल मैसेज के साथ। अब दोस्तों यहाँ पर ये हमसे वेबहुक यूआरएल मांग रहा है, तो ये वेबहुक यूआरएल हमको कहां से मिलेगी? ये हमको मिलेगी पैब्लिक कनेक्ट के पेज से। तो हम पैब्लिक कनेक्ट पर आ जाते हैं, यहाँ पैब्लिक कनेक्ट के एक्सेस नाउ पर क्लिक करेंगे। हमारे सामने पैब्लिक कनेक्ट का डैशबोर्ड पेज खुल करके आ जाता है। यहाँ राइट हैंड साइड पे ऑप्शन दिया हुआ क्रिएट वर्कफ्लो, तो हम क्रिएट वर्कफ्लो पर क्लिक करेंगे। यहाँ हमारे पास में दो ऑप्शन आते हैं, एक है न्यू बीटा वर्जन जो कि मॉडर्न, फास्ट और फ्लेक्सिबल है, और दूसरा है क्लासिक जो कि स्टेबल और फैमिलियर अप्रोच वाला है। तो हम क्लासिक वर्जन को चूज कर लेते हैं। सबसे पहले जो वर्कफ्लो हम क्रिएट करने जा रहे हैं इसको एक नाम देना है। तो हमने अपने इस वर्कफ्लो को नाम दे दिया कॉन्फ्रेंस रजिस्ट्रेशन न्यू। फोल्डर सेलेक्ट कर लेते हैं जिसमें हमें इसे सेव करना है, वो रहेगा पैब्लिक चैट फ्लो। क्रिएट पर क्लिक करेंगे, लिख के आ रहा है वर्कफ्लो क्रिएटेड सक्सेसफुली। हमारे सामने इस तरीके का एक पेज खुल करके आता है और यहाँ पे दो मोस्ट इंपॉर्टेंट विंडोज दी हुई हैं जो कि किसी भी ऑटोमेशन प्रोसेस के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल हैं। एक है ट्रिगर, दूसरा है एक्शन। ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस, मतलब जब ऐसा हो। एक्शन कहता है डू दिस, मतलब ऐसा कर दो। तो सबसे पहले हमको अपनी ट्रिगर एप्लीकेशन को चूज करना है, तो हम इस पे क्लिक करेंगे। हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन है पैब्लिक चैट फ्लो, तो हम उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद में हमको अपनी ट्रिगर इवेंट को सिलेक्ट करना है, तो हम ट्रिगर इवेंट को सिलेक्ट कर लेते हैं। न्यू मैसेज रिसीव्ड, हमारे सामने ये यूआरएल आ जाती है, इसको कॉपी करेंगे, वापस से फ्लोज वाले पेज पर आएंगे और यहाँ पर हमें इसको पेस्ट करना है। उसके लिए हमें इस एडिट वाले बटन पर क्लिक करना होगा। इस तरीके की एक विंडो खुल करके आएगी। यहाँ ऊपर ऑप्शन दिया हुआ है पेस्ट यूआरएल, तो हम इसको पेस्ट कर देंगे। अब चूंकि हम ये चाहते हैं कि ये डेटा हमारी गूगल शीट में अपडेट हो, तो हम यहाँ से पोस्ट को सिलेक्ट करेंगे। जब नीचे की तरफ आते हैं तो हमें उन कस्टम फील्ड को चूज करना है जो कि हमने अपने चैट फ्लो में लिए हुए थे। तो जिसमें एक था कस्टमर नेम, तो हम कस्टमर नेम को चूज कर लेंगे, और दूसरा था ईमेल आईडी, तो हम ईमेल आईडी को चूज कर लेंगे। अब हमें इनकी की डालनी है, तो दोस्तों की सिंपली डॉलर साइन को हटा करके है, तो डॉलर कस्टमर नेम का कस्टमर नेम हो जाएगा और डॉलर ईमेल एड्रेस का ईमेल एड्रेस हो जाएगा। अब हमने यहाँ पर जो कस्टम फील्ड लिए थे उनको भी डाल दिया है, साथ साथ में उनकी की भी डाल दी है। तो नीचे आकर के हम टेस्ट पर क्लिक करेंगे, लिख के आ रहा है एपीआई रिक्वेस्ट सक्सेसफुल। जब हमारी एपीआई रिक्वेस्ट सक्सेसफुल हो चुकी है तो हम यहाँ पर सेव पर क्लिक करेंगे। वापस से पैब्लिक कनेक्ट वाले पेज पर आ जाते हैं, नीचे की तरफ आते हैं तो देखिए दोस्तों लिख के आ रहा है रिस्पॉन्स रिसीव्ड। तो जो कस्टम फील्ड हमने लिए थे वो यहाँ पर दिख रहे हैं, ईमेल एड्रेस, कस्टमर नेम। इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि पैब्लिक कनेक्ट ने सक्सेसफुली पैब्लिक चैट फ्लो से ये डेटा रिसीव कर लिया है। अब नीचे आकर के हमें अपनी एक्शन एप्लीकेशन को चूज करना है, तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। हमारी एक्शन एप्लीकेशन है गूगल शीट, तो हम गूगल शीट को चूज कर लेंगे। हमें अपनी एक्शन इवेंट को चूज करना है, तो हमारी एक्शन इवेंट रहेगी ऐड न्यू रो, तो ऐड न्यू रो पर क्लिक करेंगे। ऑप्शन आता है कनेक्ट, कनेक्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ हमारे पास में दो ऑप्शन आते हैं, एक है ऐड न्यू कनेक्शन, एक है सिलेक्ट एग्जिस्टिंग कनेक्शन। दोस्तों अगर आपकी गूगल शीट का ऑलरेडी पैब्लिक कनेक्ट के साथ में कनेक्शन है तो आप एग्जिस्टिंग कनेक्शन पर जा सकते हैं, नहीं तो आप न्यू कनेक्शन पर जा सकते हैं। तो मेरा कनेक्शन ऑलरेडी है तो मैं एग्जिस्टिंग कनेक्शन पर जाऊंगा और नीचे आकर के सेव पर क्लिक करूंगा। जब हम नीचे की तरफ आते हैं तो हमारे सामने इस तरीके का पेज खुल करके आता है। सबसे पहले दोस्तों हमको अपनी उस स्प्रेडशीट को चूज करना है जिसमें हम ये डेटा चाहते हैं। तो उसके लिए मैं पहले अपनी उस गूगल शीट को दिखाता हूं। देखिए दोस्तों मेरी ये गूगल शीट है कॉन्फ्रेंस रजिस्ट्रेशन के नाम पे। यहाँ पर मैंने दो कस्टम फील्ड लिए हुए हैं, एक है कस्टमर नेम, एक है ईमेल एड्रेस। यहाँ पर एक डिटेल ऑलरेडी आपको दिखाई दे रही होगी, ये वो डिटेल है जब मैंने आपको फर्स्ट टाइम में व्हाट्सएप चलाकर दिखाया था, तो जो हमारे कस्टमर ने डिटेल प्रोवाइड की थी वो। वापस से हम पैब्लिक कनेक्ट वाले पेज पर आ जाते हैं, तो हम अपनी स्प्रेडशीट को चूज कर लेंगे कॉन्फ्रेंस रजिस्ट्रेशन। अब इस स्प्रेडशीट के अंदर केवल एक ही शीट है तो इसने ऑटोमेटिकली फैच कर लिया शीट 1। अब दोस्तों यहाँ पे वो फील्ड्स दिए गए हैं जिनको कि हमने अपनी गूगल शीट के अंदर लिया है, जैसे कि कस्टमर नेम, ईमेल एड्रेस। तो इनकी डिटेल हमसे ये मांग रहा है, तो इनकी डिटेल मैन्युअली एंटर करने के बजाय मैं इनकी मैपिंग करने वाला हूं। मैपिंग का मतलब दोस्तों क्या होता है कि रिसीव डेटा फ्रॉम द प्रीवियस स्टेप, और हमारा प्रीवियस स्टेप था ट्रिगर, जब पैब्लिक कनेक्ट ने पैब्लिक चैट फ्लो से डेटा रिसीव किया था। दोस्तों जब हम मैपिंग करते हैं तो मैपिंग में डेटा डायनेमिक रहता है कि जब भी कोई नया रिस्पॉन्स आएगा तो ये एग्जिस्टिंग वन से रिप्लेस हो जाएगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे डिटेल को मैन्युअली एंटर करते हैं तो वो स्टैटिक रहता है, तो हर बार नया डेटा रिसीव होने के बाद में भी ये यही का यही रहेगा, इसमें चेंज नहीं आएगा। तो हमने यहाँ पर कस्टमर नेम की मैपिंग कर दी, तो इसके लिए हम यहाँ पे पैब्लिक चैट फ्लो पर क्लिक करेंगे। यहाँ से हम कस्टमर नेम को चूज कर लेंगे, हमारी कस्टमर नेम की मैपिंग हो चुकी है। इसके बाद में हमें ईमेल एड्रेस की मैपिंग करनी है, तो अगेन हम पैब्लिक चैट फ्लो पर क्लिक करेंगे। यहाँ से चूज कर लेंगे हम ईमेल एड्रेस, तो हमारी ईमेल एड्रेस की भी मैपिंग हो चुकी है। नीचे आकर के हम सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पर क्लिक करेंगे, लिख के आ रहा है रेस्पॉन्स रिसीव्ड। अब हम इस रेस्पॉन्स को अपनी गूगल शीट के अंदर चेक भी कर सकते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ लिख करके आ रहा है डॉलर कस्टमर नेम, डॉलर ईमेल एड्रेस।
एड्रेस। तो इसका मतलब ये हुआ कि गूगल शीट ने सक्सेसफुली पैब्लिक कनेक्ट से डेटा फैच कर लिया है। वापस से कनेक्ट वाली शीट पर आ जाते हैं और नीचे आकर के सेव पर क्लिक करते हैं। वापस से पैब्लिक चैट फ्लो पर आ जाते हैं, इसको क्लोज कर देंगे। इस तरीके से करके दोस्तों हमारा ये चैटबॉट बनके तैयार हो जाता है। अब हम इसको सेव कर लेते हैं। अब हम इसको रियल टाइम में रन करके देखते हैं कि जो चैटबॉट हमने अभी बना के तैयार किया है क्या ये प्रॉपर्ली काम कर रहा है विद एपीआई रिक्वेस्ट। हम वापस से कैंडिडेट के व्हाट्सएप अकाउंट पर आ जाते हैं, पुरानी वाली चैट को क्लियर कर देते हैं। फ्यूचर इवेंट ब्राइट कॉन्फ्रेंस, इनको मैसेज सेंड करते हैं। मैंने इनको मैसेज सेंड किया इवेंट टिकट, मेरे पास में एक ऑटोमेटिक रिप्लाई आ गया, वेलकम टू द फ्यूचर इवेंट ब्राइट कॉन्फ्रेंस। नीचे दो ऑप्शन दिए हुए हैं। अगर मैं रजिस्टर नाउ पर क्लिक करता हूं, मेरे पास में एक और मैसेज आता है। ये मुझसे नाम पूछ रहा है तो नाम बता देता हूं। मैंने नाम बता दिया फर्स्ट ग्रेड। मुझसे ईमेल एड्रेस पूछ रहा है तो मैं ईमेल एड्रेस बता देता हूं। तो मैंने ईमेल एड्रेस बता दिया first@pablitudes.com। तो मेरे रजिस्ट्रेशन को कंफर्म करते हुए मैसेज आ गया, यू आर सक्सेसफुली रजिस्टर्ड फॉर फ्यूचर इवेंट ब्राइट कॉन्फ्रेंस। योर टिकट लिंक यहाँ पर दे दी गई है, सी यू एट द इवेंट, इफ यू हैव एनी क्वेरीज फील फ्री टू आस्क। तो नीचे दो ऑप्शन दिए हुए हैं, एक है नो थैंक्स, दूसरा है कॉन्टैक्ट सपोर्ट। अगर मैं नो थैंक्स पर क्लिक करता हूं तो मेरे पास में एक और मैसेज आता है, थैंक यू फॉर रजिस्टरिंग, वी कांट वेट टू सी यू एट फ्यूचर इवेंट ब्राइट कॉन्फ्रेंस, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस फील फ्री टू आस्क। और अगर मैं कॉन्टैक्ट सपोर्ट पर क्लिक करता हूं तो भी हमारे पास में एक और मैसेज आ जाता है। अब हम अपनी गूगल शीट को चेक कर लेते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन हमारे कैंडिडेट ने हमको प्रोवाइड की क्या ये ऑटोमेटिकली गूगल शीट में अपडेट हुई। तो हम गूगल शीट पर आ जाते हैं। यस दोस्तों देखिए, तो कस्टमर नेम यहाँ पे बताया फर्स्ट ग्रेड, तो वो लिख करके आया है। ईमेल एड्रेस उसने बताया first@pablitudes.com, तो वो लिख करके आ गया। तो इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि जो चैटबॉट हमने अभी बना के तैयार किया है ये बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है। दोस्तों आपने इस वीडियो को एंड तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा ऐसा मानना है और ऐसा विश्वास है कि वीडियो को एंड तक देखने के बाद में आपको चैटबॉट बनाना बहुत अच्छे तरीके से आ गया होगा। दोस्तों अगर आपको चैटबॉट बनाना बहुत अच्छे तरीके से आ गया है तो जल्दी से जाइए और पैब्लिक चैट फ्लो की हेल्प से अपने बिजनेस को ऑटोमेट कर लीजिए और अपने मैनुअल वर्कलोड को रिड्यूस कर लीजिए। तो दोस्तों इस वीडियो के रिगार्डिंग अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस होते हैं, कोई भी क्वेरीज होती हैं या फिर आप मुझसे या मेरी टीम से बात करना चाहते हैं तो दोस्तों आप हमको ईमेल कर सकते हैं हमारी ईमेल आईडी support@pably.com पर, या फिर दोस्तों आप अपनी क्वेरीज को हमको पोस्ट भी कर सकते हैं forum.pably.com पर, या फिर दोस्तों आप पैब्ली चैट फ्लो के प्राइस के बारे में जानना चाहते हैं तो गिवन वेबसाइट पर आप विजिट कीजिए और पैब्ली चैट फ्लो के प्राइस के बारे में जान लीजिए। तो दोस्तों देर किस बात की है, जल्दी से जाइए और अपना फ्री अकाउंट सेटअप कीजिए और ट्रायल लीजिए और अपने पूरे के पूरे बिजनेस को ऑटोमेट कर लीजिए। थैंक यू सो मच।